Hello students, welcome to the digital learning platform of Winsome International School. My name is Manu Joshi और आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज पॉइंट. आपने प्रीवियस क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा होगा. ओके, तो फटाफट हम इसको एक रिकॉल कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गिवन टू अस लाइन. पॉइंट, पॉइंट का मतलब क्या होता है? जस्ट ए डेसिमल. यानी कि अगर मैंने यहां पे ये लगाया, सो दिस इज कॉल्ड अ पॉइंट. अब जैसा कि आपको दिख रहा है, क्या इसकी लेंथ है? नहीं. ब्रेड्थ? नो. हाइट? नो. दैट मीन्स जो पॉइंट है इसकी हमारी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट कुछ भी नहीं होती है. ओके, यानी कि जो पॉइंट है हमारा उसकी ना तो लेंथ होती है, ना ब्रेड्थ होती है और ना ही हाइट होती है. दिस इज अ सिंपल पॉइंट. यानी कि चाहे स्टार्टिंग पॉइंट बोलो चाहे एंडिंग पॉइंट. नाउ नेक्स्ट इफ वी टॉक, दिस इज लाइन. पॉइंट के बाद आता है हमारा लाइन. दिस इज कॉल्ड अ लाइन. इसके दोनों साइड मैंने क्या किया? एरोज बना दी. लाइंस में हमारे क्या होता है? लाइन को आप दोनों साइड से कहीं से भी एक्सटेंड कर सकते हैं. एरोस का मतलब है आप इसको इस साइड से भी बढ़ा सकते हैं, आप इसको इस साइड से भी बढ़ा सकते हैं. ओके, अब अगर मैं लाइन की बात करूं तो लाइन को आप दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं. तो नो एंड पॉइंट, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता. ओके, नाउ इसका सिंबल क्या होता है हमारे? दिस. यानी कि जब आप लिखते हैं, इफ आई हैव रिटन हियर दिस इज अ लाइन एंड दिस आई हैव गिवन अ एरो और इसका नाम मैंने लिखा ए बी, तो आप इसको बोलेंगे कि ए बी इज अ लाइन. तो आपको पूरी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं ए बी और उसके ऊपर ये सिंबल. सो इसको रीड कैसे करेंगे हम? दैट ए बी इज अ लाइन. ए बी इज अ लाइन. ओके, सो ए बी क्या है? हमारी लाइन. इसकी लेंथ हमारे फिक्स नहीं होती है. नो फिक्स लेंथ. ओके, और एंड पॉइंट नहीं होता है क्योंकि आप इसको एरोज है, दैट मीन्स दोनों भी साइड से आप इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं. सो दैट इज कॉल्ड लाइन. और लाइन का सिंबल हमारे क्या है? जो पॉइंट्स का हमने नेम दिया है ए बी, उसके ऊपर जब आप ये एरो लगाते हैं तो दैट्स कॉल्ड द सिंबल ऑफ लाइन. तो आपको इसको कैसे बोलेंगे? ए बी इज अ लाइन. नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट लाइन सेगमेंट, अगर हम लिखते हैं ए बी एंड दिस एरो, सो दैट इज कॉल्ड दैट ए बी इज अ लाइन. अब मैं बात करूं लाइन सेगमेंट की. ओके, सो लाइन सेगमेंट क्या होगा हमारा? लाइक दिस इज अ लाइन, 2 पॉइंट्स आर गिवन टू अस. ओके, मैंने इसको नेम दिया ए और इसको मैंने नेम दिया बी. सो दिस इज अ लाइन सेगमेंट. ओके, और लाइन सेगमेंट का सिंबल क्या होगा आपका? लाइक दिस. ए बी लिखेंगे और उसके ऊपर ये सीधी आप लाइन लगाएंगे तो दैट इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट. इसको कैसे रीड करेंगे? ए बी इज अ लाइन सेगमेंट. ओके, नाउ अब इसकी लेंथ के बारे में बात करेंगे तो लेंथ हमारी कैसे होगी? इसकी फिक्स. ओके, लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो हमारी क्या होती है? फिक्स. जैसे कि आपको कोई भी अगर शेप बनानी है, अगर वो बोले दैट ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ओके, तो लाइन सेगमेंट में वो आपको बोलता है ए बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. तो व्हाट यू विल डू, आप क्या करते हैं? एक आप लाइन ड्रॉ करते हैं स्केल से 5 सेंटीमीटर की, उसको ए को एक नेम देते हैं और दूसरे पॉइंट को बी नेम देते हैं. सो दैट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट. ओके, अब इसकी लेंथ कितनी है हमारे? 5 सेंटीमीटर एंड दैट इज फिक्स्ड. सो whenever you write like this AB और उसके ऊपर आप ये लाइन ड्रॉ करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड अवर लाइन सेगमेंट. दैट मीन्स AB इज द लाइन सेगमेंट. इसकी जो लेंथ है हमारी फिक्स होती है और इट इज हैविंग 2 एंड पॉइंट्स. ओके, 2 एंड्स पॉइंट का मतलब है यहां पे भी ये इसका एंड पॉइंट है और यहां पे भी ये इसका एंड पॉइंट है. यानी कि आप इसको ना तो यहां से बढ़ा सकते हैं और ना यहां से. ओके, इसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते बिकॉज इसकी लेंथ क्या है? हमें
फिक्स होती है, इट्स गिवन। नाउ नेक्स्ट इफ आई टॉक, नेक्स्ट इज आवर रे। अगर मैं रे की बात करूं, अच्छा, तो सन की हमारी जो किरणें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सन रेज। ओके, दैट मीन्स वो सिर्फ हम एक ही साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं, लाइक इट इज गिवन, ये हमारा सन हो गया। ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट दिस, अब सन की हमारी रेज होती हैं लाइक दिस टाइप ऑफ लाइंस। ओके, ये जो हमारी लाइंस होती हैं, यू कैन सी, अब इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो एक ही है। ओके, रेस कभी रिवर्स तो नहीं जा सकती हमारी, मींस वापस इस तरफ तो नहीं आएंगी, रेस क्या होगी, आगे एक्सटेंड होंगी। ओके, लाइक दिस, ये आगे की तरफ एक्सटेंड होंगी हमारे। सो दीज आर कॉल्ड द रेज। रेज होती है हमारी दिस टाइप ऑफ एरो। इसके अब देखिए, मैंने यहां पे एक साइड एरो लगाया है एंड दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, दैट मींस ये सिर्फ एक ही साइड में एक्सटेंड हो सकती है, यानी कि इसको हम सिर्फ एक ही दिशा की तरफ बढ़ा सकते हैं। जैसे हमारी सन की रेज होती हैं, वो अगर यहाँ पे सन है तो वो रेज स्लैंटिंग या स्ट्रेट इस वे में होंगी। कभी आपने देखा कि रेज हैं जो रिवर्स जा रही हैं, कभी नहीं होता। दैट मीन्स द सन इज द स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से वो स्टार्ट होती हैं और फिर वो अर्थ की तरफ स्लैंटिंग या स्ट्रेट जाती हैं। सो दिस इज कॉल्ड द रे। और रे का हमारा सिंबल भी इसी की तरह होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ रे। तो अब इसको कैसे रीड करेंगे, ए बी इज अ रे। ओके, एंड ओनली वन एंड पॉइंट। गॉट इट? रे का क्या होता है, ओनली वन एंड पॉइंट, यानी कि जहां से ये स्टार्ट हो रही है आगे आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, रिवर्स साइड में कभी भी इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे आप। सो इन शॉर्ट, इफ आई टॉक अबाउट लाइन, तो लाइन हमारी क्या होगी, ए बी एंड दिस सिंबल इज कॉल्ड लाइन। लाइन सेगमेंट ए बी and straight, this symbol is called line segment. If I talk about ray, then A, B and this arrow, that is called ray. Okay, यानी कि रे का हमारा एक एंड पॉइंट है, लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स हैं और लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज इंटरसेक्टिंग, पैरेलल एंड कॉनकरेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है हमारी, अगर हमने दो लाइंस बनाई हैं एंड दे आर कटिंग ईच अदर, ओके, एट दिस पॉइंट। सो जब दो लाइंस एक दूसरी लाइंस को कट करती हैं, दे आर कॉल्ड द इंटरसेक्टिंग लाइंस। When two lines cut each other, okay? जब दो लाइंस एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे कट करती हैं तो वो क्या कहलाती है, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। लाइक दिस, कहीं पे भी वो कट करे, चाहे अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ की और ये यहाँ पे कट हो रही है, सो दीज आर ऑल्सो द इंटरसेक्टिंग लाइन्स। नाउ नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या होता है, वो कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पर तो जरूर मीट करेंगी। ओके, नेक्स्ट इज पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस हमारी क्या होंगी, पैरेलल लाइंस हमारी कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, चाहे वो कितनी भी दूर तक हम उनको एक्सटेंड करें। लाइक दीज टू लाइंस, ओके, दिस इज L एंड दिस इज M। नाउ सिंबल क्या होता है इसका, L, टू स्लैंटिंग लाइंस एंड M, दैट मीन्स L इज पैरेलल टू M, यानी कि L और M क्या है, पैरेलल। अब ये हमारी होती हैं पैरेलल लाइंस, ये कहीं पे भी हमारे कट नहीं होंगी, चाहे आप इसको किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड करो। अगर आप इसको ऐसे एक्सटेंड करते हैं तो ये पैरेलल ही रहेंगी, ये कहीं भी किसी भी पॉइंट पर कट नहीं होंगी। दैट मीन्स L एंड M आर द पैरेलल लाइंस। नाउ इफ आई टॉक अबाउट कॉनकरेंट, कॉनकरेंट लाइंस का मतलब होता है एक ही पॉइंट से बहुत सारी लाइंस जब गुजरती हैं। लाइक दिस इज अ पॉइंट, ओके, एंड दिस इज अ लाइन पासिंग दिस पॉइंट।
फिर यहां से एक और लाइन पास कर रही है, एक और लाइन पास कर रही है, ओके। सो दिस इज द पॉइंट वेयर दे ऑल लाइंस कट ईच अदर, यानी कि जब एक सिंगल पॉइंट पर बहुत सी लाइंस कट करती हैं एक दूसरे को, दे आर कॉल्ड द कॉनकरेंट लाइंस, कॉनकरेंट लाइंस, गॉट इट। यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी थी हमारी, जो एक दूसरे को किसी भी एक पॉइंट पे कट करती हैं, ओके। इंटरसेक्टिंग लाइक दिस, एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। नाउ नेक्स्ट पैरेलल, पैरेलल लाइंस हमारी ये होती हैं जिनका कोई भी मीट पॉइंट नहीं होता, यानी कि वो एक दूसरे को कहीं पे भी कट नहीं करती हैं। नाउ द नेक्स्ट concurrent, that means from a single point so many lines are passing like this, okay। so ये हमारी कौन सी होगी, concurrent lines। now next is two or more lines points lying on a common straight line are called collinear, यानी कि अगर एक straight line है, okay, इस पर अगर हमारे two या more points हैं like 1 2 3, तो लाइन तो स्ट्रेट एक ही है हमारे पास, ओके। ए बी लाइन है ये, इस पर हमारे पास पॉइंट्स हैं सी डी ई, तो ये जो हमारे पॉइंट्स हैं दे आर कॉल्ड द कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि जब स्ट्रेट लाइन पर बहुत सारे आपको पॉइंट्स दे रखे होते हैं तो दे आर कॉल्ड द कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट लेट्स डू सम क्वेश्चन। A ray has dash end point. So I told you that ray की कितने end points होते हैं, only one. This is a ray and this is the only end point. Okay, जहां पे arrow बनाया है आप उसको वहां से extend कर सकते हैं। So our next question is how many line segments are in the given figure. So ये हमें एक लाइन से दे रखी है, इसमें बताना है कि कितने लाइन सेगमेंट्स है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी ए डी, ओके, ए बी, ए सी, देन अगर मैं बी से स्टार्ट करूं तो बी डी बी सी, ये भी हमारी लाइंस है, देन सी डी, ओके। सो नाउ काउंट 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स कितने लाइन सेगमेंट है, 6। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ पेयर्स of intersecting lines in the given figure। अब यहां पे intersecting lines कितनी है, first N and M, okay, they are cutting each other। after that if you take M और L, ये भी एक दूसरे को कट कर रही हैं, N भी L पे कट कर रहा है, तो how many intersecting lines are there, 3, okay। so option number A is the correct answer। Now next is if 3 or more line passes through a common point, then the lines are said to be concurrent। यानी कि एक ही पॉइंट्स में से बहुत सारी लाइंस पास करती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, concurrent। So option number D is the correct answer। Now next is the number of pair of parallel lines in the given figure। So pair of parallel lines, first of all as you can see P or Q, P is parallel to Q, next Q and R, Q is parallel to R, next is P is parallel to R, ओके। अगर हम ये Q नहीं लेते हैं, सीधा P और R लेते हैं तो वो भी क्या है हमारे पैरेलल। तो हाउ मेनी पैरेलल लाइंस आर देयर, 3। सो ऑप्शन नंबर बी इज द correct answer that there are 3 parallel lines, okay। now next we will talk about angles, okay। angles क्या होते हैं, as you can see in the figure, okay। if a single line is given to us and I draw one more line here, okay। so जहां पर हमारी दो लाइंस मीट करती हैं, यानी कि this single point, यहां पे हमारी दोनों लाइंस मीट कर रही हैं, so this is called the angle, okay। and this point where the two lines are meeting वो क्या कहलाएगा हमारा, vertex,
ओके जहां पे एज यू कैन सी इन द पिक्चर ये हमारी एक आर्म है ABOA, OB एंड OA, ये हमारी क्या है दो आर्म्स। ओके ये दो आर्म्स है, तो जहां पर ये दोनों आर्म्स मीट करती हैं एट पॉइंट O, मीट्स एट O, तो O हमारा क्या है, इट इज अ वर्टेक्स। ओके जहां पे हमारे दो आर्म्स मीट करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, वर्टेक्स। नाउ वर्टेक्स पर जो ये एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल। ओके यानी कि वर्टेक्स पॉइंट पर जो शेप हमारी ये बनी है दिस वन, जहां ये क्लोजिंग एरिया, सो दो आर्म्स जहां पे मीट किए, सो दैट एंगल इज कॉल्ड एन एंगल। ओके यानी कि ये एक आर्म है हमारी and one is this, so ये arm I have given name A, B और C, जहां पर दो आर्म्स हमारी A, B और C मीट कर रही हैं, this is called the vertex and this is called the angle. Got it? अब हम इसको लिखते कैसे हैं, या तो हम सिंपली लिखें A, ये जो सिंबल है हमारा दैट स्लैंटिंग लाइन एंड वन स्ट्रेट लाइन, और जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है वो, तो हम लिख दें एंगल A। ओके या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आप तीनों जो पॉइंट्स हैं उनका नाम लिखिए BAC, बट आपको हमेशा क्या याद रखना है कि जहां पर आपका एंगल बन रहा है वो पॉइंट आपका मिडिल में आएगा। ओके यानी कि इसको हम पढ़ेंगे एंगल BAC का मतलब है हम एंगल A की बात कर रहे हैं। ओके अगर आप सिंपली एंगल A लिखते हो तो भी गलत नहीं है, और अगर आप सारे पॉइंट्स इंक्लूड करके लिखते हो तो भी गलत नहीं है, बट आपको ध्यान रखना है कि जो बीच में आप नंबर लिख रहे हैं अल्फाबेट, वहीं पर आपका एंगल बनना चाहिए। ओके लाइक दिस, सो एंगल कौन सा है, ये BAC, मैं इसको CBA नहीं लिख सकती। ओके बिकॉज जब हम ऐसे एंगल लिखते हैं तो जो बीच में एंगल लिखा होता है हम उसी की बात कर रहे होते हैं, बट हियर द एंगल इज A, यानी कि जो एंगल बना है हमारा वो क्या है A, तो आप वैसे नहीं लिख सकते, या तो लिखिए सिंपली स्लैंटिंग लाइन स्ट्रेट लाइन A। ओके ये जो सिंबल है किसका सिंबल है, ये एंगल को डोनेट करता है। नाउ अगर आपको तीनों पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं तो यू विल राइट BAC, यानी कि जिस एंगल की बात हो रही है वो एंगल कहां होना चाहिए आपका, मिडिल में। ओके नेक्स्ट इज नेमिंग ऑफ एन एंगल, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि आप उसको कैसे नेम देंगे, यू विल ड्रॉ अ स्लैंटिंग लाइन एंड अ स्ट्रेट लाइन, और जहां पर दोनों आर्म्स मीट कर रहे हैं यानी कि जो वर्टेक्स है वो लिखेंगे। अब यहां पर जो ये डायग्राम हमको दिया गया है, हियर इट इज दिस एंगल, अगर मैं बोलूं इसको एंगल 1 और एंगल 2, अब मुझे इसको नाम देना है, तो एज यू कैन सी पॉइंट्स तो मैंने लिख रखे हैं वहां पे X, Y, Z, U। अगर हम एंगल 1 को लिखें तो इसका नेम क्या होगा, इट विल बी एंगल YXZ, क्योंकि इसकी जो दो आर्म्स हैं XZ और XY वो X वर्टेक्स पे मिल रही है और वहीं पे ये एंगल फॉर्म हो रहा है। तो एंगल 1 का नाम क्या हुआ हमारा, एंगल YXZ, और यू कैन राइट एंगल ZXY। Y और X की आप जगह इंटरप्लेस कर सकते हैं, बट आप X को चेंज नहीं कर सकते बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल X। सो यहां पे ये हो गया एंगल 1। नाउ इफ आई टॉक अबाउट एंगल 2 और इसको हमें नेम देना है, तो इसको आप कैसे नेम देंगे, ZX एंड XU, ये दो आर्म्स है, इनसे ये एंगल बन रहा है, तो यू विल राइट ZXU, एंगल ZX एंड U। ओके हम हमेशा एंगल्स को कैपिटल से ही लिखते हैं, जो हम ये पॉइंट्स के नेम देते हैं वो किससे देते हैं, हम कैपिटल से देते हैं। ओके जैसे कि पॉइंट है हमारा, तो इसको अगर आप नेम देंगे तो यू विल राइट ऑलवेज कैपिटल लेटर। ओके और जब हम लाइन को नेम देते हैं तो यू विल राइट स्मॉल लेटर।
लाइक कोई भी लाइन है, जैसे ये लाइन है, इसको लाइन M देंगे आप, ओके। बट अगर आप इस लाइन पर कोई पॉइंट डोनेट कर रहे हो तो दैट विल बी द कैपिटल वन, यानी कि लाइन L और कैपिटल A भी हैं जो उसके पॉइंट्स हैं। गॉट इट? नाउ एंगल्स भी हमेशा हम क्या लिखते हैं? कैपिटल्स में। X Y Z U ये पॉइंट्स हैं और उनसे फॉर्म होता है एंगल, तो उनको आप कैपिटल लेटर से डोनेट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज इंटीरियर ऑफ द एंगल। अब देखिए इंटीरियर क्या होता है? इंटीरियर का मतलब है इन, मतलब अंदर, यानी कि जो भी हमें फिगर दे रखा है उसके बीच में जो पॉइंट्स हैं या जो एंगल बन रहा है उसको आप क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल। लाइक इन दिस डायग्राम आपको दिख रहा है, अगर मैं बोलूं ये, यहां पे हमारी आर्म्स कौन कौन से हैं? OL एंड OM, ये दोनों हमारी क्या है? आर्म्स। वर्टेक्स हमारा क्या है? O, जहां पे दोनों आर्म्स मीट कर रहे हैं। और अगर एंगल की बात करें यहां पे, तो एंगल हमारा क्या है? LOM, LOM। गॉट इट? अब बात करते हैं इंटीरियर ऑफ द एंगल, यानी कि जो पॉइंट्स हमको इस शेप के अंदर दिखेंगे वो हमारे क्या होंगे? इंटीरियर। तो इंटीरियर सिर्फ कौन सा है? हमारा Y। अब अगर आप कहें पॉइंट MSL, तो ये इंटीरियर भी नहीं है और एक्सटीरियर भी नहीं है, क्योंकि ये हमारे लाइंस के ऊपर हैं। ओके, सो ओनली द इंटीरियर इज इंटीरियर पॉइंट, दैट इज Y। गॉट इट? यानी कि शेप के अंदर जो पॉइंट है हमारा वो क्या है? इंटीरियर। नाउ नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, तो जो हमारे पीछे डायग्राम था, ओके, डायग्राम में हमारे पास क्या था? अगर मैं लूं ये वाला फिगर, आई हैव टेकन दिस फिगर, ओके, इसको मैंने नेम दिया A, P एंड C, ये हमारी एक शेप है। ओके, अब अगर मैं बात करूं, मैंने यहां पे कोई पॉइंट लिखा D और फिर मैंने यहां पे कोई पॉइंट लिखा E। गॉट इट? नाउ आई एम आस्किंग कि इंटीरियर कौन सा है। सो आपको दिखाई दे रहा है इंटीरियर कौन सा है? जो हमारी शेप के अंदर है, यानी कि इंटीरियर पॉइंट इज D। एंड इफ आई टॉक अबाउट एक्सटीरियर, तो बाहर जो पॉइंट है हमारा वो क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर। ओके, सो पॉइंट D, जो आर्म्स है हमारे दोनों, उनके बीच में जो ये एंगल बन रहा है, सॉरी ये पॉइंट है, वो हमारा क्या है? इंटीरियर। और उसके बाहर की साइड जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? एक्सटीरियर। जैसे कि इस फिगर में अगर हम कहें तो इंटीरियर हमारा क्या है? Y। ओके, पॉइंट Y हमारा क्या है? इंटीरियर। और अगर इसमें एक्सटीरियर की आप बात करें तो एक्सटीरियर है आपका X, यानी कि दोनों ये आर्म्स हैं, इससे बाहर की साइड वो एंगल है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मेजरिंग एंगल्स। अब आप एंगल्स को कैसे मेजर कर सकते हैं? यू कैन मेजर द एंगल्स विद द हेल्प ऑफ D, या प्रोटेक्टर बोलते हैं जिसको। ओके, सो आपको एंगल को कैसे मेजर करना होता है? दो जो हमारे आर्म्स हैं, ओके, दीज आर कॉल्ड अवर आर्म्स, इट इज Z, इट इज Y एंड इट इज X। तो ये जो एंगल है हमारा, इसको जब आप मेजर करते हैं तो मेजरमेंट वो कहलाता है एंगल की एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, अगर इसको नेम देना है तो ये है एंगल X, Z एंड Y। बट इसका मेजरमेंट क्या है? तो इसका मेजरमेंट आप कैसे निकालते हैं? ये एंगल हमारा ऐसे बनता है, ओके, लाइक दिस वे। पूरा जो रोटेशन होता है हमारा, ये कितना होता है? 360 डिग्री। ओके, यानी कि जो पूरा एक रोटेशन है हमारा, लाइक दिस, फ्रॉम यहां से ये स्टार्ट होता है, अगर ये पूरा का पूरा एरिया कवर करते हैं हम ऐसे, सो दैट इज 360 डिग्री। ओके, इसको हम मेजर करते हैं किसकी हेल्प से? प्रोटेक्टर या D की हेल्प से। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल। अब एंगल्स को मेजर करने के लिए हम कौन सी टर्म यूज करते हैं? डिग्री, यानी कि द यूनिट और
standard term to measure angle is degree. ओके, एंड डिग्री कैसे लिखते हैं हम? जो भी नंबर लिखते हैं, लाइक इफ आई टेक 180, तो उसके ऊपर जो ये हम डॉट लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड द सिंबल ऑफ डिग्री. यानी कि एंगल्स को मेजर करने की जो स्टैंडर्ड यूनिट है हमारी, वो क्या कहलाती है? डिग्री. एंगल्स को हम किससे डोनेट करते हैं? डिग्री से. लाइक इफ आई टॉक दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और आई से एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके, सो दीज आर कॉल्ड द मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स. ये तो है एंगल का हमारे नाम, एंड दीज आर द मेजरमेंट्स ऑफ द एंगल के एग्जैक्ट जो दो आर्म्स हैं हमारे, उनके बीच का कितने डिग्री का एंगल बन रहा है. सो डिग्री मेजर विद द डायरेक्शंस. डिग्री को कैसे मेजर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शंस. एज यू वेरी वेल नो, हमारे पास कितनी डायरेक्शंस हैं? Okay, if I talk about direction, this is east, this is west, this is south and this is north. अब जब हम directions लिखते हैं and if we start from east, तो ये जो पूरा का पूरा हमारा rotation है, that is 360 डिग्री. ओके, एंड हर एक ब्लॉक हमारा कितना है? 90 डिग्री. ये 90 डिग्री है, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री. यानी कि ये यहां से लेके यहां तक का मेजरमेंट कितना है? 90. यहां से यहां का मेजरमेंट 90, यहां से यहां का 90 और यहां से यहां का भी 90, और टोटल कितना है ये हमारा? 360 डिग्री. यानी कि एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज जो हमारे एंगल्स बनते हैं वो कितने होते हैं? 360 डिग्री. सो एज यू कैन सी हियर, ये हमारी 4 डायरेक्शंस है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट. इनके बीच में भी हमारे डायरेक्शंस है. नॉर्थ ईस्ट के बीच में है ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट. नाउ एज आई टोल्ड यू कि ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 360 है जो 4 पार्ट्स में डिवाइड है. दैट मीन्स हर एक जो पार्ट है हमारा कितना है? 90 डिग्री. सो ये जो हमारा हिस्सा है ये कितना है? 90 डिग्री. और जब मैंने इसके बीच में ये लाइन लगाई, सो ये इसका आधा हो गया, आधा हो गया. दैट मीन्स इट इज 45 डिग्री. ये 45 है और ये हाफ है, ये भी 45 हो गया. यानी कि आप कहीं से भी लेंगे एंगल्स का मेजरमेंट, हर एक पार्ट का ये जो होगा क्वार्टर होगा, यानी कि 1/4. ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट डायरेक्शंस, ओके, तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे ये 45 डिग्री है, यहाँ पे 40, यानी कि 1/4. 360 का 1/4 हर एक है हमारा जो क्या है? क्वार्टर 90 डिग्री का. अगर हम बात करें डायरेक्शन वाइज, अगर आप ईस्ट से स्टार्ट करते हैं, सो दिस इज 45, दिस इज 90, देन अगेन 45, तो हो जाएगा वो 135 पे. यानी कि ये जो डायरेक्शंस है हमारी, ये कितने डिग्री एंगल पर है? ओके, सो ये हमारा कंप्लीट 360 हो गया. ओके, दिस इज अवर 45 डिग्री. नाउ यहां पे भी 45 है, सो दिस इज 90 डिग्री. नाउ नॉर्थ वेस्ट हमारा ये 45 है, तो 90 में जब हम 45 ऐड करेंगे तो दैट विल बी 135 डिग्री. अगेन जब हम चलेंगे तो ये फिर से 45 डिग्री हो जाएगा, सो दैट इज 180 डिग्री. अगेन 45, तो 225 डिग्री. अगेन 270 डिग्री. अगेन 315 एंड लास्ट वन इज 360. यानी कि अकॉर्डिंग टू अगर वॉच हम चलें, अगर चाहे एंटी क्लॉक चले या क्लॉकवाइज, सो हमें ये पूरा राउंड तय करना है. ओके, और वो राउंड हमारा कितना है? 360 डिग्री. गॉट इट? सो नाउ नेक्स्ट इज डिग्री मेजर यूजिंग प्रोटेक्टर. आप लोगों को प्रोटेक्टर के बारे में तो पता ही होगा, यानी कि डी की शेप. ओके, डी होता है ये हमारा, इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टर. तो इससे अगर आपको एंगल को मेजरमेंट करने के काम आता है और एंगल को ड्रॉ करने के काम आता है. ओके, दोनों चीजों में काम आता है ये हमारे. सो इफ वी
टॉक अबाउट मेजरमेंट यूजिंग प्रोटेक्टर, यानी कि प्रोटेक्टर की यूज से हम क्या कर सकते हैं, एंगल्स का मेजरमेंट कर सकते हैं या एंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो एज यू कैन सी ये हमारा क्या है, प्रोटेक्टर। ओके, अगर मैं आपको दिखाऊं दिस वन, सो ये है हमारा प्रोटेक्टर। ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, ओके, 0 से स्टार्ट होती है एंड 0 पे ही खत्म, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ये हमारा पूरा कितने का राउंड बनाते हैं, 360 डिग्री। अगर मैं आपको बोलूं, यहां पे 2 स्केल्स बने हुए हैं हमारे पास, ओके, एक तो है इनर, एक है आउटर। ओके, तो जो इनर है हमारा वो क्या है, एंटी क्लॉक, और जो आउटर स्केल है हमारा वो क्या है, क्लॉकवाइज। ओके, सो जब भी आपको एंगल्स बनाने हैं तो आप या तो इनर यूज कीजिए या आउटर, दैट डिपेंड्स ऑन यू। यानी कि अगर आप आउटर यूज करते हैं सो दैट इज, आउटर इज क्लॉकवाइज और इनर इज एंटी क्लॉक। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैं तो हमेशा कौन सा यूज करती हूं, इनर। ओके, सो इफ आपको एंगल बनाना है 30 डिग्री, फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, आपको पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना होगा। ओके, लाइन सेगमेंट, यू हैव टू ड्रॉ लाइन सेगमेंट। जैसे कि मैंने ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, अब जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है लाइन सेगमेंट का, वहां पे आप डी का जो मिडिल पॉइंट है वो प्लेस करेंगे। ओके, जैसे कि अगर ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, दिस इज द लाइन सपोज। ओके, तो ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां पे मैं डी का जो 90 डिग्री है वो प्लेस करूंगी पॉइंट। उसके बाद जो भी एंगल मुझे बनाना है, लाइक आई हैव टू ड्रॉ 60 डिग्री, तो मैं क्या करूंगी, यहां पे जो इनर स्केल पे 60 है, दिस इज 60, तो मैं उसके वहां पे ये पॉइंट लगाऊंगी। इफ आई ड्रॉ लाइक दिस, सो दिस इज 60 डिग्री। ओके, फिर मैं यहां से स्टार्टिंग जो पॉइंट है इससे वो लाइन ड्रॉ कर दूंगी एंड दैट विल बी द 60 डिग्री एंगल। यानी कि मैंने यहां पे ये डेसिमल ये ड्रॉ किया पॉइंट। ओके, अब मैं क्या करूंगी, यहां से मैं स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी इस पॉइंट पे। थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, डोंट वरी। सो दिस इज अवर 60 डिग्री एंगल। ओके, यानी कि विद द हेल्प ऑफ डी यू कैन ड्रॉ एनी एंगल। स्ट्रेट एक लाइन लीजिए, उसके मिडिल में एकदम जो सेंटर पॉइंट है, जहां से लाइन हमारी लाइन सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे आप डी का सेंटर रखेंगे। ओके, और फिर जो इनर स्केल है उससे मैंने 60 डिग्री का ड्रॉ किया, तो इनर स्केल पे ये 60 यहां है, तो मैंने पॉइंट लगाया यहां। सो विच एंगल इज दिस, दिस इज अवर 60 डिग्री एंगल। ओके, यानी कि ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ की, ये हमारा कितना एंगल हो गया, 60 डिग्री एंगल हो गया। गॉट इट। अगर हमको बड़ा बनाना है तो आई कैन मेक दैट ऑल्सो। अगर 110 बनाना है आपको, सो दिस इज 110, तो आई विल टेक इट लाइक हियर, तो ये हमारा एंगल 110 का हो गया। गॉट इट। सो लाइक दिस। अब आप क्या कर सकते हैं, इससे मेजरमेंट भी कर सकते हैं। ओके, लाइक एंगल बनाना सीखते हैं पहले। ओके, अभी मैंने आपको जैसे बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक अ स्ट्रेट लाइन। जैसे कि ये हमारा रूलर है। ओके, तो आई एम ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन हियर। मैंने यहां पे क्या किया, this. Okay, so this is my 9 सेंटीमीटर। ये है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट A एंड दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट B। गॉट इट। तो ये है हमारे पॉइंट्स, और मैंने क्या किया, 9 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। A B, दिस इज द सिंबल ऑफ लाइन सेगमेंट, 9 सेंटीमीटर। नाउ अब मुझे कौन सा एंगल बनाना है, आई हैव टू मेक एंगल BAC इक्वल्स टू 60 डिग्री।
ओके, सो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट आई विल टेक द प्रोटेक्टर और उसको मैं यहां ए पॉइंट पे रखूंगी, कहां पे, एकदम मिड में. ओके, ये हमारा प्रोटेक्टर हुआ एंड आई विल पुट इट इन द मिडल. सो देखिए, अब मैंने ए पॉइंट पे प्रोटेक्टर को रखा 90 डिग्री पर, एकदम स्ट्रेट. ओके, अब मुझे एंगल चाहिए 60, सो हेयर इट इज 60 डिग्री. सो हमें क्या करना है, इसमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है, BAC 60 डिग्री. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, जो प्रोटेक्टर है हमारा ए पॉइंट पे रखा, एकदम मिडल से. ओके, मिडिल पे रखा आपने, ये 90 डिग्री है और इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मैंने प्रोटेक्टर रखा. देन 60 डिग्री कहां है, सो आई एम यूजिंग द इनर स्केल, तो 60 डिग्री है हमारा दिस वन. ओके, एग्जैक्ट 60 डिग्री है, तो मैंने यहां पे इसको ये पॉइंट किया. Got it? Then, so now what I will do with the help of scale, मैं यहां पे लाइन ड्रॉ करूंगी. ओके, तो मैंने यहां पे स्केल को लिया एंड जहां पे मैंने पॉइंट लगाया था ये रहा. ओके, एंड देन आई विल स्ट्रेट ड्रॉ अ लाइन और मैं इस पॉइंट से उस लाइन को मिला दूंगी. ओके, सो व्हाट इज दिस एंगल, अब ये जो एंगल हमारा बना है ये है हमारा एग्जैक्ट 60 डिग्री का एंगल. ओके, अगर वही मैं आपको कहूं कि विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर यू हैव टू मेजर द एंगल, अभी तो मुझे ये एंगल पता है. ओके, बट आपके क्वेश्चन आ जाए दैट यू हैव टू मेजर द एंगल, आपको बताना है कि एंगल जो हमारा BAC एंगल है वो कितना है. ओके, तो हाउ यू विल मेजर, तो सेम आप क्या करेंगे, फर्स्ट यू विल टेक द प्रोटेक्टर. अब प्रोटेक्टर का जो मिडिल पॉइंट है, ओके, सो प्रोटेक्टर का जो मिडिल पॉइंट है हमारा आप रखेंगे इस स्टार्टिंग पॉइंट पे. ओके, यानी कि जो 90 डिग्री पे डायरेक्शंस है हमारी, वो आप एग्जैक्टली जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, यानी कि जो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट है वहां पे रखेंगे 90 डिग्री स्ट्रेट पे. देन यू विल सी कि जो हमारा ये एंगल है, जो ये लाइन है वो कितने पर जा रही है. तो एज यू कैन सी ये हमारे 60 पे जा रही है, सो दैट मीन्स दिस एंगल इज 60 डिग्री. तो आप इसको ऐसे मेजर भी कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज एंगल्स फॉर्म ड्यूरिंग द स्टैंडर्ड रोटेशन, यानी कि रोटेशन के अकॉर्डिंग जो एंगल्स हमारे चेंज होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू नो क्या होता है हमारा शेप आई एम टेकिंग. ओके, आई विल टेक अ सर्कल फर्स्ट. सो दिस इज अ सर्कल. ओके, अब मैंने ये सर्कल लिया. अब फर्स्ट ऑफ ऑल है द स्टार्टिंग पोजीशन, सर्कल का जो मिड पॉइंट है हमारा दैट इज O. ओके, अब O से लेके X तक जो हम रेडियस बोले तो वो हमारे क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट एट 0 डिग्री. स्टार्टिंग पॉइंट, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है O 0 डिग्री. ओके, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. अब जब मैं यहां से मूव करना शुरू करूंगी लाइक दिस, इफ आई ड्रॉ लाइन लाइक दिस हेयर स्ट्रेट फॉरवर्ड दिस. ओके, तो ये जो एंगल है ये हमारा कितना है, 90 डिग्री, और यू कैन से 1/4 ऑफ द रोटेशन. ओके, फिर जब हम इसको आगे ड्रॉ करेंगे, आप इसको यहां से आगे ड्रॉ करेंगे, दिस विल बी लाइक दिस. अब ये देखिए हाफ हाफ हो गया, यानी कि ऊपर और नीचे का इक्वली हाफ हो गया है. ये एंगल हमारा ऐसे बढ़ा. ओके, एंटी क्लॉक चल रही है हमारा. सो नाउ दिस इज अवर, द होल लाइन इज अवर 180 डिग्री, और यू कैन से 1/2. ओके, नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट, मैंने इसको और घुमाया यहां से लाइक दिस. ओके, सो ये लाइन आई मेरी एंड दिस इज लाइक दिस. अब ये 90 था, ये 90, 180 एंड दिस इज ऑल्सो 90, तो ये हमारा क्या हो गया
270 और यू कैन से 3/4, जैसे कि एक पिज्जा के हम पार्ट्स काट रहे हैं, ओके, स्लाइसेस जो उसके काटते हैं, तो ये हो गया अब हमारा 270 3/4। नाउ नेक्स्ट एट द लास्ट, मैं इसको यहां से पूरा करूंगी, ये यहां पे आके पूरा हो गया, दैट मीन्स 90 मोर, सो दैट इज कंप्लीट 360 डिग्री, और यू कैन से 1 कंप्लीट रोटेशन, ओके, 1 कंप्लीट रोटेशन। अब अगर बात करें हम राइट एंगल की, सो 90 डिग्री इज अ राइट एंगल। हमारे राइट एंगल की वैल्यू क्या होती है? इट इज 90 डिग्री, ओके, यानी कि पहले ये 90 डिग्री, देन यहां तक 190 डिग्री, यहां पे 2 राइट एंगल्स, हेयर 3 राइट एंगल्स, हेयर 4 राइट एंगल्स, ओके, यानी कि आप कह सकते हो 90 डिग्री इक्वल्स टू 1 राइट एंगल, 180 is equals to 2 right angles, 270 degree is equals to 3 right angles, and last the whole rotation, 1 complete rotation is 360, 4 right angles. Got it? So like this the rotation moves. Next is rotation in a clock. Now अभी आपको जैसे इसमें रोटेशन बताया, ओके, 90 क्वार्टर, यानी कि 1/4 का मतलब क्या हुआ? क्वार्टर, ओके, 1/4। अब अगर हम बात करें वॉच की, सो फर्स्ट वन, एज यू कैन सी, ये जो हमारी वॉच के दोनों हैंड्स होते हैं, ये जब पूरा एक कंप्लीट रोटेशन करते हैं, ओके, सो दैट इज 360। हमारी डायरेक्शंस या हमारी क्लॉक सब में पूरा एक रोटेशन होता है, एंड दैट इज कॉल्ड 360 डिग्री, ओके। नाउ यहां पे हमारे कितने बज रहे हैं? 12:15, एंड एज यू कैन सी, अगर मैं यहां पे इसको ऐसे डॉटेड ड्रॉ करूं, तो देर आर 4 इक्वल पार्ट्स, सो दिस इज अ क्वार्टर, यानी कि 1/4, तो 1/4 पे कितना है? 90 डिग्री। देन हाफ 180 डिग्री, 90 प्लस 90, ये देखिए 2 इक्वल पार्ट्स हो गए इसके। देन जब ये 6 बचते हैं इसमें, ओके, 180 डिग्री, देन अगेन इट मूव्स हेयर, यानी कि अगर 9 बज रहे हैं तो ये हमारा कितना है? 270 डिग्री। सो ये बाहर वाला है, ओके, अगर ये अंदर वाले एंगल की बात करें तो ये तो 90 होगा, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द आउटर वन, तो ये कितना है हमारा? 270। और जब इसने पूरा वापस घूम के 12 बजे से स्टार्ट हो गए फिर 12 बजे, सो दैट इज कॉल्ड 360 डिग्री, मीन्स अ कंप्लीट रोटेशन, दैट मीन्स 360 डिग्री, ओके। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एंगल। अब हम बात करेंगे कि एंगल्स कितने टाइप के होते हैं। अभी मैंने आपको बताया राइट एंगल, ओके, दैट इज 90 डिग्री। अब अगर हम बात करें एक्यूट एंगल की, तो यू कैन सी जितने भी एंगल्स हमारे 90 डिग्री से छोटे होंगे, ओके, 90 डिग्री पे क्या होगा? 1 क्वार्टर, ओके, दैट इज 90 डिग्री। अब ये जो आर्म है हमारी और ये वाली है, इसके बीच के ये जो एंगल्स हैं, ये सारे क्या होंगे? 90 से छोटे, तो दैट विल बी द एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स का मतलब है लेस देन 90 डिग्री, ओके। सो अवर एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। जरूरी नहीं है कि ये आर्म्स ऐसे ही हो, ओके, ये हमारे नीचे की साइड भी हो सकता है, ओके, यानी कि जब हमारा ये पार्टीशन होता है तो अगर ये ऐसे है, दिस इज ऑल्सो 90, बट ये भी तो 90 है हमारा, ओके, जो हमारे ये चारों पार्ट्स हैं चारों 90 है, तो
इस शेप में भी ये क्या है, ये 40 डिग्री है, सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ एक्यूट एंगल। और इन सिंपल वर्ड्स इफ आई से, तो जो एंगल्स हमारे लेस देन 90 डिग्री होते हैं दैट आर कॉल्ड अवर एक्यूट एंगल्स। गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट वन इज अवर, so next is our obtuse angle. okay, obtuse angle का मतलब होता है greater than 90 degree, greater than 90 डिग्री। यानी कि डी में हम स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या लेके चलते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि डी में हम स्टैंडर्ड मेजरमेंट है जो हमारा जो लेके चलते हैं वो होता है 90 डिग्री। ओके, सो अभी मैंने आपको बताया था कि हम डी में जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है वो क्या लेके चलते हैं, 90 डिग्री लेके चलते हैं। मतलब जो भी हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, ये देखिए लाइन सेगमेंट अगर आपने ड्रॉ किया है तो उसकी जो इनिशियल फर्स्ट पॉइंट होता है उसमें आप उसके सेंटर को रखते हैं। ओके, जो कि क्या है हमारा 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री सेंटर है, यानी कि इसके इस साइड वाले एंगल्स अगर आप कहां चले, एंटी क्लॉक, सो दैट आर कॉल्ड द एक्यूट एंगल। और फिर अगर आप इसके क्लॉकवाइज चलते हैं सो दैट आर कॉल्ड द ऑब्ट्यूज एंगल्स। ओके, सो if I talk about obtuse angles, so that angles are greater than 90 degree as you can see in the picture। ये देखिए ये है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि जब हमारे क्लॉक में ये जो क्वार्टर्स होते हैं, ओके 4 क्वार्टर्स आर देयर, सो ये अगर 90 डिग्री है, ओके दिस इज 90 डिग्री। अगर इससे बड़ा है तो है क्या, वो 180 से लेस है, बट यहां पे 90 और 180 के बीच का है, यानी कि कौन सी डायरेक्शन है ये हमारी, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में है हमारे। ओके, नॉर्थ वेस्ट में है तो दैट इज कॉल्ड द ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, यानी कि 135 और 150 ले लो चाहे। सो इसके लिए सिंपली हम बोल सकते हैं कि greater than 90 degree but less than 180 डिग्री। ओके, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होंगे हमारे, 90 डिग्री से तो वो बड़े होंगे बट वो छोटे किससे होंगे, 180 डिग्री से। ओके, सो नेक्स्ट इज अवर राइट एंगल। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी, यानी कि स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन। ओके, सो दैट इज कॉल्ड अवर राइट एंगल। ये जो हमारे सर्कल के इक्वल पार्ट्स होते हैं। ओके, इफ आई टॉक अबाउट द सर्कल, अगर हम हमारी शेप्स की बात करते हैं उसमें हमारे पास है एक सर्कल, दिस इज द सर्कल। ओके, अब सर्कल में इक्वल पार्टीशन किया जाए तो देर आर 4 इक्वल पार्टीशंस जिसको हम क्वार्टर बोलते हैं। ओके, सो दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90 एंड दिस इज ऑल्सो 90। सो अब ये देखिए ये जो हमारा सेक्टर है ये क्या है हमारे राइट एंगल्स, यानी कि स्ट्रेट लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन जो कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, सो यहां से ये जो एंगल है हमारा 90 डिग्री का होगा। जो भी हमारे एंगल्स ऐसे स्ट्रेट एंगल बनेंगे दे विल बी द 90 डिग्री एंगल्स। और अगर हमारे एंगल्स स्ट्रेट नहीं होके बीच में मैंने इसको पार्टीशन किया और ये देखिए ये एंगल क्या हो गया फिर हमारा 45 डिग्री। ओके, यानी कि एक्यूट। तो स्ट्रेट लाइन जो है हमारी चाहे वो अपसाइड हो चाहे डाउन साइड हो, सो दिस इज कॉल्ड द 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए हम ये ऐसे स्ट्रेट लाइन का सिंबल बनाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज अवर स्ट्रेट एंगल। अब 2 राइट एंगल्स मेक्स अ स्ट्रेट एंगल। ओके, यानी कि 180 डिग्री, इसकी लाइन क्या होगी, स्ट्रेट।
ये जो एंगल है ये क्या होगा 180 डिग्री, और अगर नीचे की तरफ भी देखें तो ये भी 180 डिग्री, यानी कि एक कंप्लीट राउंड क्या होगा 360 डिग्री. सो एज यू कैन सी दिस इज अ लाइन एंड ये जो एंगल है हमारा कितना है 180 डिग्री एंड दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेट एंगल. नाउ नेक्स्ट इज अवर रिफ्लेक्स एंगल. ओके, रिफ्लेक्स एंगल इज greater than 180 degree but less than 360 डिग्री. रिफ्लेक्स एंगल्स कौन से होते हैं हमारे, जो 180 डिग्री से तो बड़े होते हैं बट 360 डिग्री से छोटे होते हैं. ओके, जैसे कि हमने देखा था ये हमारा सर्कल था, दीज आर द 4 इक्वल पार्ट्स 90 90 90, यानी कि साउथ में हमारे कितने डिग्री का एंगल बन रहा था 270 डिग्री का एंगल. ओके, दीज आर द 270. अगर बाहर का ये एंगल मेजर किया जाए सो दैट विल बी 270, और अगर मैं अंदर का बोलूं तो दैट विल बी एक्यूट. ओके, अगर बाहर का ये लेंगे हम दैट विल बी 270 मींस रिफ्लेक्स, एंड जो अंदर का एंगल लेंगे इंटीरियर दैट विल बी एक्यूट. नाउ द लास्ट वन एंगल इज कंप्लीट एंगल, जो कि हम पढ़ चुके हैं बहुत बार. अब पूरा एक सर्कल, यानी कि अगर वॉच है आपकी 12 बजे से स्टार्ट होकर दोबारा से 12 पर आती है तो इट मेक्स अ कंप्लीट रोटेशन. तो वो हमारा कंप्लीट रोटेशन कितना होता है 360 डिग्रीज. ओके, तो कंप्लीट रोटेशन क्या है हमारा 360, एज यू कैन सी इन द फिगर. यहां से स्टार्ट हुए एंड दोबारा यहीं पे आके खत्म हुए, अ कंप्लीट राउंड, दैट मीन्स 360 डिग्री एंगल. अगर अब हम शॉर्ट में सब एंगल्स की बात करें सो फर्स्ट वन वाज acute, that was less than 90 degree. Obtuse, that was greater than 90 degree but less than 180 degree. Then right angle is equals to 90 degree. Then straight angle is equals to 180 degree. Then reflex angle is greater than 180 but less than 360 degree. Okay, greater than 180 but less than 360, and the last one is complete angle and that is 360 degree. Okay, these were the name of the angles. Now next is perpendicular lines. So perpendicular का मतलब होता है straight lines. Okay, so they always forms a 90 degree angle, or you can say right angle. Okay, जब टू लाइंस के ऊपर हमारी ये स्ट्रेट लाइन आती है that is called the perpendicular. So ये इस लाइंस को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है एंड इट इज मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल ऑन दिस साइड ऑल्सो एंड दिस साइड ऑल्सो. गॉट इट? सो ये जो हमारे 90 डिग्री का एंगल्स टू आर्म्स फॉर्म करती हैं दैट इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर लाइंस. एज यू कैन सी पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर. सो जैसे मैंने आपको बताया था कि पैरेलल का सिंबल क्या था हमारा, टू स्लैंटिंग लाइंस, वैसे ही परपेंडिकुलर
इनका हम सिंबल यूज करते हैं लाइक दिस, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जो कि एकदम स्ट्रेट है। ओके, सो दैट इज द सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर। अगर कहीं पे आपको लिखा हो दैट पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, तो वो ये सिंबल लिख के दे सकता है, जरूरी नहीं है कि पूरी स्पेलिंग आपको लिख के दे। ओके, सो दिस इज द सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर एंड इट फॉर्म्स अ 90 डिग्री एंगल और यू कैन कॉल अ राइट एंगल। Next, the angle bisector is a ray or a segment which divides given angles into two equal angles. यानी कि अगर आपको दो एंगल्स दिए गए हैं, like if I talk about 90 डिग्री only, ओके, तो ये 90 डिग्री एंगल है, इसको टू इक्वल पार्ट्स में यानी कि 45 और 45 डिवाइड करें, सो दिस अगर ये है A, B, C, D, so what is the bisector ray here? BD. BD ray is a bisector, यानी कि ये जो हमारा गिवन एंगल है उसको दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द पॉइंट वेयर टू आर्म्स और एन एंगल मीट इज कॉल्ड, जहां पे दो पॉइंट्स मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडिकेटेड एंगल इन द गिवन फिगर इज नोन एज। नाउ सी, इंडिकेटेड का मतलब जो इसने बाहर बना के दे रखा है आपको एंगल, ओके, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो बाहर की साइड है, सो इट इज अ रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड ग्रेटर एंड लेस देन 360 डिग्री। गॉट इट? सो ये हमारा कौन सा एंगल है? रिफ्लेक्स। अगर ये अंदर का एंगल पूछता ना हमारे, तो ये कौन सा हो जाता हमारे? एक्यूट, बट ही इज आस्किंग अबाउट दिस एंगल, सो दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज find the angle measure between the hour hand and minute hand on given clock। तो ये दिख ही रहा है, this is a quarter means 90 degree। okay, so option number B is the correct answer। an angle whose measure is greater than right angle but smaller than straight angle is known as obtuse angle। that means option number C, यानी कि ऐसा एंगल जो कि क्या है? ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। सो ये एंगल हमारा कौन सा एंगल हो गया? obtuse। गॉट इट? दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Next is a man is standing facing north. In which direction will he face if he makes 90 degree turn clockwise? So this is the direction: east, west, north and south। अगर ये आदमी यहां खड़ा है, ओके, एंड ही इज फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि ऊपर की तरफ देख रहा है वो, ओके, यहां। नाउ in which direction will he face if he makes 90 degree turn clockwise? clockwise इसका कहां होगा? this side। तो कहां पे हो जाएगा इसका फेस? वेस्ट में। ओके, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वो कहां आ जाएगा? वेस्ट में। ओके, नेक्स्ट इज, so the next question is a man is standing facing north. In which direction will he face if he makes 90 degree turn clockwise? Okay, these are the direction, it is east, west, north and south। अब इसका फेस कहाँ है? नॉर्थ की तरफ, एंड ही इज मेकिंग 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो यहां चलेगा ये। ओके, सो नाउ ही इज फेसिंग ईस्ट, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसका फेस कहां हो जाएगा? ईस्ट की तरफ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो लेंथ, विड्थ और हाइट? सो वी नो वेरी वेल, पॉइंट के ना तो लेंथ होती है, ना विड्थ होती है और ना ही हाइट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज इन द गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां से वो कट नहीं कर रहे हैं। ओके, इफ आई टॉक अबाउट पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए,
दिस इज पॉइंट एक्स। अब आप देखिए पॉइंट एक्स क्या है, सी तो है क्योंकि यहाँ पे कट कर रही हैं हमारे ए वाई और पी जेड। बी पे भी टू आर्म्स हमारी मीट करिए, अगर इनको एक्सटेंड करेंगे हम ऐसे तो कट करेंगी, बट एट पॉइंट एक्स पे कोई भी हमारे कट नहीं कर रहा है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इन द गिवन फिगर लाइंस एल एम एन एंड ओ आर, क्या है ये लाइंस बताइए। दीज आर शेयरिंग अ कॉमन पॉइंट, इस पॉइंट से सब पास कर रही है, सो दीज आर कॉल्ड द concurrent lines. That means option number B is the correct answer. Now the next is the points that lie in the exterior of YOZ. Now see where is YOZ. This is, I will take a different color. Y, this is Y, O and this is Z. Okay, so this is YOZ. Now he is asking us the points that lie in the exterior, यानी कि इनसे बाहर कौन से पॉइंट है। तो as you can see point E is exterior and here point D is also exterior. This is exterior, this one and this one, all the 3 points are exterior, so option number D is the correct answer. Okay, exterior मतलब इसके बाहर के साइड कौन से एंगल्स है हमारे। नेक्स्ट इज which of the following is incorrect? Every angle has 2 arms. This is true. 2 arms के बिना तो एंगल बन ही नहीं सकता है हमारा। An angle is named by the vertex at which it is formed. This is also true. जिस vertex पे वो मिलते हैं वहीं पे उसका नाम रखा जाता है। An angle can be formed by 2 rays with the common end point. Yes, एक एंगल जो 2 रेज है हमारी, उनका जो कॉमन एंड पॉइंट है उससे बन सकता है। सो द आंसर विल बी नन ऑफ दीज, कोई भी गलत नहीं है हमारा इसमें, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज read the statements carefully and state T for the true and F for the false. Ray has infinite length. Yes, ray की length we can't measure. Okay, जैसे कि sun की rays होती हैं, क्या आप measure कर सकते हो उनको? No. So that means this is true. A point has a length and width? No. Point की ना तो length होती है ना width होती है, कुछ भी नहीं होता. Okay, so check the option true false. ये दोनों तो ये तो कट हो गया हमारा, ट्रू ट्रू, ये भी कट हो गया, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। नाउ नेक्स्ट, रिफ्लेक्स एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ राइट एंगल बट लेस देन अ स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स कौन से होते हैं हमारे? 180 और 360 के बीच के एंगल्स। ओके, यानी कि 360 से क्या होंगे? छोटे, एंड 180 से क्या होंगे? बड़े। Okay, that are called the reflex angle. But he is saying reflex angle is always greater than right angle. ये तो ठीक है, but less than a straight angle? No, they are less than 360 degree. Okay, so this is false. Now see, true, false, false. That means option number B is the correct answer. तो D करने की जरूरत नहीं है. Don't waste time on that. Okay. Next is match the following and select the correct option. First is 1/4 of a straight angle. 1/4 of a straight angle. Straight angle first of all क्या होता है हमारा? 180 डिग्री. Now इसका 1/4. So 1/4 करेंगे तो क्या आएगा? डिवाइड करके देख लीजिए. 4 4s are 16, 20, 4 5s are 20. That is 45. Now check the option. Reflex, right, acute or obtuse. Obviously बात है कौन सा एंगल होगा? Acute. So this is R. So these two options are cut. A और B में से देखना पड़ेगा हमको. Okay. 3 times of a straight right angle. Right angle is 90. इसका 3 times. It will be a reflex. Okay. So reflex का option है हमारा P. R के बाद आएगा P. तो check R P R P. Next also we have to do sum of an acute angle and a right angle. Acute और right का sum, obvious ही बात है obtuse होगा. Okay,
so that will be S, then RPS. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, अगर लास्ट करना भी चाहें तो 1/4 ऑफ द कंप्लीट एंगल मींस कंप्लीट होता है 360, उसका 1/4 दैट विल बी 90 डिग्री मींस Q at the last. So this is our right answer, that is option number B. So our next question is, study the given figure carefully and select the correct option. There are dash line segments in the given figure. Line segments बतानी है हमको. Okay, so first as you can see AB, okay, then BC, CD, DA, AE, then EC, AC complete, then DE, EB, and the complete DB. Now count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So how many line segments are there? 10. So as you can see option C में ही हमारे पास 10 लिखा हुआ है. So बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है हमें. Which will be our answer? Option number C will be the answer. Okay. Next is fill in the blanks and select the correct option. Half of a revolution is. Revolution का मतलब क्या हुआ? 360 degree. इसका half that will be 180 degree, that means straight. So here and here both are straight, तो ये दो options तो कट हो गए. 3 1/2 rotations are equals to 3 1/2. Okay, rotations of right angle. अब 1 rotation में होते हैं हमारे 4 right angles. Okay, so 2 में हो गए 8, 3 में हो गए 12 and then half. Half में कितने होंगे? 2 more. So that will be 12 and 2. इन दोनों को ऐड करेंगे तो it will be 14. ओके, यानी कि जब हम 1 कंप्लीट रोटेशन करते हैं, 1 कंप्लीट रोटेशन में होते हैं हमारे 4 राइट एंगल्स. तो 3 में कितने हो गए? सिंपली मल्टीप्लाई कर लो 12 और हाफ में कितने हुए? 2 more. So that will be 14. So check the options 14 here. So option number B is the correct answer. Okay. Now next is, read the statement carefully. Two intersecting lines are said to be perpendicular if the angle between them is more than 90 degree. No. Angle अगर 90 degree होगा तो ही वो क्या होंगी? Perpendicular. So this is false. The sum of two straight angle is equals to complete. Yes. Straight angle कितने होते हैं? 180 degree. इनको ऐड करेंगे तो that will be a complete angle. तो statement 1 is false and 2 is true. So option number B is the correct answer. Okay. Now next is, how many acute angles are there inside? Acute means 90 degree से छोटे. Okay. As you can see, this and this, angle 1 and 2, these both are acute angles. So option number D is the correct answer. Okay. अगर ये वाला एंगल देखेंगे तो that will be greater than. Okay. अगर ये एंगल भी देखें तो ये सारे एंगल्स क्या हैं हमारे? बड़े हैं ये एंगल्स. Okay. So only 2 angles are there which are acute. So option number D is the correct answer. So our next question is, read the given statement carefully and state T for the true and F for the false. First one is, the number of line segments in the below figure is 5. तो पहली बात, फर्स्ट लाइन सेगमेंट हमारा क्या है? PR. ओके, हम हर एक डॉट से लाइन सेगमेंट देखते हैं. PR, then PS, then PQ. Okay, then RS, RQ, then SQ. Now how many are there? 1 2 3 4 5 6. तो 6 बन रही है इसमें, लेकिन ये बोल रहा है कि 5. That means this is false. Now check the options. यहाँ पे true है तो ये कट हो गया, यहाँ पे true है ये कट हो गया. Second one, the number of a right angle formed when the R hand of a clock moves from 3 to 12 is 3. यानी कि ये जो हमारी क्लॉक है, ओके, here it is 12, 3, 6 and 9. Now 3 से 12, यानी कि 3 से जब ये 12 पर आते हैं यहाँ पे,
ओके तो ये बोल रहे हैं कि कितने यहाँ पे हमारे पास राइट एंगल बन जाते हैं 3, बिकॉज हमें पता है अगर हम ये 4 पार्टीशन करते हैं तो इट इज 1 2 3 4 90 डिग्री के, यानी कि कितने हैं 4 राइट एंगल्स। ओके अब हमको ये वाला पोर्शन नहीं लेना है, हमें सिर्फ ये 3 पोर्शंस लेने हैं। सो यहाँ पे कितने राइट एंगल्स बन रहे हैं हमारे पास, ओनली 3 राइट एंगल्स, सो दिस इज ट्रू। नाउ चेक द ऑप्शंस, बोथ द ऑप्शंस में हमारे पास ट्रू दे रखा है तो थर्ड भी करना होगा। द स्मॉलर एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 7:10 इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। सी अब वो बोल रहे हैं अगर 7:10 का टाइम है, ओके तो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा वो, लाइक हेयर इट इज 12, हेयर इट इज 3, हेयर इट इज 6 एंड हेयर इट इज 9। तो यहां पे क्या है हमारे 1 2 4 5 7 8 10 एंड 11। गॉट इट। अब टाइमिंग क्या बता रहा है वो 7:10। सो दिस इज 7 और 10 मिनट होगा यहाँ पे हमारा। ओके तो यहाँ पे ये एंगल कौन सा एंगल बन रहा है, ये कह रहा है ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है यहाँ पे। ओके 7:10 पे कौन सा एंगल बन रहा है। वैसे तो अगर आपको अंदाजा लगाना है तो जब भी हमारे पास 3 होते हैं, यानी कि 1 2 3, सो दैट इज 90 डिग्री, 1 2 3 90 डिग्री होते हैं 3 3 के गैप में। ओके सो यहाँ 1 2 3 4 5 है हमारे पास। ओके तो अगर मैं 5 लूं तो 6 पे पूरा कितना होगा हमारा 180 डिग्री, बट दिस इज 5, यानी कि कितना कम 45 डिग्री कम। सो हेयर इट विल बी 7 - 4 3 135 हो गई है। ओके तो 135 भी हमारा क्या है ऑब्ट्यूज एंगल है, दैट मीन्स दिस इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट इज in which of the following options the smallest angle formed by hands of a clock is an obtuse angle। obtuse angle हमारा क्या होता है greater than 90 डिग्री। now see 1 2 3 4 का गैप है। ओके तो ऑब्वियस ही बात है अगर 3 का गैप होता है हमारे पास लाइक दिस, तो दीज आर कॉल्ड 1 2 3, तो वो हम उसको 90 डिग्री बोलते हैं। ओके अब यहाँ पे देखिए कितना है 1 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4। ओके यानी कि ज्यादा है 90 डिग्री से, दैट मीन्स ये हमारे क्या है ऑब्ट्यूज एंगल, इन सब में वो है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट इज ऑब्जर्व द गिवन फिगर्स केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमको क्या करना है, ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। देयर आर डैश एंगल अबव द लाइन पी क्यू। इस फिगर में हमें बताने हैं कितने एंगल्स हैं। ओके फर्स्ट 1 2 3 4 5 एंगल्स तो हमारे ये हो गए। ओके फिर अगर मैं बात करूं 1 अगेन 2, फिर ये यहां से 3, फिर ये यहां से 4, यानी कि 4 एंगल्स ये हो गए हमारे। ओके देन लीव दिस। नाउ आप यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4, देन 1 2 3, देन 1 2, यानी कि ऐसे अगर आप काउंट करेंगे तो हाउ मेनी एंगल्स यू विल गेट 15 एंगल्स। अब अगर मैं इनके नाम लिखूं, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा एंगल POU, ओके नेक्स्ट वन इज UOT, this one, okay next is angle OTS, उसके बाद एंगल SOR, उसके बाद एंगल ROQ। तो ये सारे एंगल्स हमने लिख लिए जो कि क्या है अलग अलग, यानी कि 1 2 3 4 5। नाउ अगर आप देखें अब एंगल POT भी एक एंगल है। ओके एंगल POS, देन एंगल POR, देन एंगल PO एंड Q, यानी कि वो पूरा स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट अब हो गए हमारे यहां से ये एंगल। अब अगर मैं ले लूं सीधा POS, यानी कि ये पूरा एंगल। ओके एंगल POS, देन एंगल POR
R तो हो गया हमारा, ओके। S के बाद POS एंड देन इसको मैं और आगे बढ़ाती हूं तो POR वी हैव डन, POQ वी हैव डन, ओके। नेक्स्ट इज, अब आप लेंगे एंगल्स, P को लीव करके U से, एंगल UOT तो हमारा हो चुका, दिस वन, ओके। फिर हम एंगल ले रहे हैं UOS, okay. After UOS I am writing angle UOR, then angle UOQ, okay. How many angles are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, and one more angle is POQ, sorry, ओके। सो टोटल 15 हो गए हमारे, यहाँ पे ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये दो ऑप्शंस तो कट हो गए। सो वी विल चूज अवर आंसर फ्रॉम A and C. नाउ देयर आर डैश एंगल्स मोर एक्यूट एंगल देन ऑब्ट्यूज एंगल। तो जब आप इसको देखेंगे, सो दिस इज तो 90 डिग्री एंगल एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री एंगल, दो एंगल कम हो गए हमारे 15 में से, तो 13 हो गए, ओके। हमें बताना है कि एक्यूट और एंगल्स कितने ज्यादा है ऑब्ट्यूज से। तो अब इसमें एक्यूट एंगल अगर हम इसमें देखें तो वी आर हैविंग 8, ओके, एंड ऑब्ट्यूज एंगल वी आर हैविंग 4, तो इनका डिफरेंस कितना है? 8 minus 4 equals to 4, that means here it will be 4. Now check the option, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है, that means option number A is the correct answer, okay. Now next is, if the given clock is 35 minutes slow, then what type of smaller angle is formed between the hands of a clock at the correct time? अभी इसमें टाइम क्या हो रहा है हमारा? 2:25, ओके। नाउ ये कितने मिनट स्लो है? 35 मिनट स्लो है, तो इसमें अगर आप 35 ऐड करते हैं तो प्रॉपर हमारा टाइम हो जाता है 3 o'clock, ओके। 25 एंड 35 को ऐड करेंगे तो 60 आएगा, ये यहाँ पे कैरी, सो इट विल बी 3 o'clock. नाउ 3 o'clock पे हमारा कौन सा एंगल फॉर्म होता है? दिस इज 12 एंड दिस इज 3, तो ये हमारा कौन सा एंगल है? राइट एंगल, ओके। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट एंगल। सो वो 3 o'clock पे कौन सा एंगल फॉर्म करेगा? राइट। Which of the following letters have the maximum number of pairs of perpendicular lines? Perpendicular कौन सी होती है? जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ओके। As you will see E. अब यहाँ पे देखिए, this is perpendicular, this is perpendicular, this is also perpendicular. ये straight lines हैं हमारी, okay. So simply option number C will be the correct answer. Now next is, how many intersecting points are there in the given figure? अब यहां पे बताना है इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कितने हैं। सो व्हेन यू विल काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, okay. How many? I will change the color, okay. Let's take blue. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट श्योर है हमारे? 11. नाउ चेक द ऑप्शन 7 8 9 और मोर देन 9, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि मोर देन 9. नेक्स्ट इज, how many line segments can be drawn with the help of two or the points as end points? So first of all, you can make a line PQ, then you can make a line PR, then PS, then PT, okay. Now with Q you can make QR, QS, QT, okay. Again if you will take R, RS, RT, RP already we are having, okay, so we will not write RP. Now ST,
So count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So how many lines we can draw? 10 lines. So option number C will be the correct answer. Okay. These lines we can form by using these points, line segments. Next is, how many right angles are formed when our hand of a clock moves from 2 to 8? This is our clock. Okay. Here it is 12, here it is 6, here it is 3, and here it is 9. Now 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 and 11. Okay, 2 से 8, so this is 2 and 2 से जब ये 8 पे आएगा, ओके तो ये पूछ रहा है कि कितने हमारे 90 डिग्री के बनेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। 6 है, दैट मीन्स 2 राइट एंगल्स। Okay, how many right angles? 2 right angles from 2 to 8. Now these are the wrong options from 6 to 9. Now this is 6. Okay, and this is 9. So how many right angles? Only one right angle. So option number D is the correct answer. Okay, now next is, so the next question is, solve the following and select the correct options. The number of acute angle, obtuse and right angles inside the given figure respectively. Okay, first of all हम इनको name दे देते हैं point vertex को, 1A, B, C, D, E, F, G, H and I, J. Okay, now if I talk about acute right angles, तो हमें साफ दिखाई दे रहा है 1, 2 and 3. ओके, B, H और G पे हमारे कौन से एंगल बन रहे हैं? राइट एंगल्स। राइट एंगल्स हो गए हमारे 3. नाउ इफ आई टॉक अबाउट एक्यूट, तो एक्यूट भी हमारे कितने हैं? 1, 2 and 3. ओके, एक्यूट एंगल कितने हुए हमारे? 3. एंड इफ आई टॉक अबाउट ऑब्ट्यूज, अब अगर बात करें हम ऑब्ट्यूज एंगल की, सो देयर इज ओनली वन ऑब्ट्यूज एंगल, दिस वन. ओके, ऑब्ट्यूज कितने हो गए हमारे? ओनली 1. नाउ चेक द सीक्वेंस. फर्स्ट एक्यूट 3, देन ऑब्ट्यूज 1 एंड देन राइट 3. So now see the options 3, 1, 3. अब देखिए यहाँ पे भी 3, 1, 3 है, यहाँ पे भी है. So ये दो options तो हमारे कट हो गए. So move on the next one. The number of line segments in the given figure is, कितने line segments हैं? We have to tell this. Okay. First of all, P, Q, then P, R, then P, S, then P, T, then P, U. ओके, ये हो गए हमारे लाइन सेगमेंट पी के. अब अगर क्यू से स्टार्ट करें तो क्यू आर, क्यू एस, क्यू टी एंड क्यू यू. अब आर से आर एस, आर टी, आर यू. ओके, नाउ फ्रॉम एस, एस टी, एस यू एंड देन टी से टी यू. नाउ काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So there are 15. So same दोनों options में 15 लिखा हुआ है. So we have to do the last question also for it. The sum of numbers of vertices in the given figure is, यानी कि जो हमारा ये फिगर दे रखा है इसमें vertices बताने हैं कितने हैं हमारे पास. Okay, so that are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So how many vertices are there? 19. That means option number C is the correct answer. Got it?
सो दीज वर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू आवर चैप्टर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।